गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या अल्ट्रासाउंड से हम गुणसूत्र की जांच कर सकते हैं। सो मीनिंग देयर बाय जब हम फीटल मेडिसिन में अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड की कुछ सॉफ्ट मार्कर्स होती है और उन सॉफ्ट मार्कर्स के थ्रू क्या ये जानने की कोशिश की जा सकती है कि बेबी को कोई क्रोमोसोमल या गुणसूत्र की खराबी तो नहीं है। जैसे कॉमनेस्ट डाउन सिंड्रोम होता है तो उसके कुछ मापदंड या कुछ पैरामीटर्स हैं, लाइक नेजल बोन या लॉन्ग बोन्स छोटी होती हैं तो वो डाउन सिंड्रोम के लिए द्योतक या उसका मार्कर हो सकता है, राइट। सिमिलरली कुछ माइक्रोडिलीशंस हैं, उनका कुछ मार्कर गुणसूत्र खराबी का जो मार्कर है वो बेबी का हार्ट हो सकता है। तो वैसा ही कुछ एक केस है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें व्हाट वी आइडेंटिफाइड इज दिस कि देयर इज सम इश्यूज विद द आउटिक आर्च। जो बेबी के दिल में दो बड़ी धमनी होती है, इसको एक बड़ी धमनी को आर्च बोलते हैं। अगर उसका डबल आउटिक आर्च या राइट आउटिक आर्च होती है तो वो 22q माइक्रोडिलीशन या इट इज अ कॉमनेस्ट माइक्रोडिलीशन, उसका वो मार्कर हो सकता है। तो मैं ये आपको आज दिखा देता हूँ। तो अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये असेसमेंट है 4 चैम्बर व्यू और हम ये देख सकते हैं कि पल्मोनरी ट्रंक और आर्च ऑफ आउटा के बीच में ट्रेकिया आ गया है। सो ट्रेकिया instead of being on the left hand side, it is being in between the pulmonary trunk and the arch of aorta. So we need to put the color onto it and so as to see what is happening, right? So once we put the color and what we can see is this, that this is the arch of aorta which is encircling the trachea. ये दोनों vessels के बीच में U shape बन गई है, right? उसको ध्यान से देखें तो we can identify the trachea is in between. So this is a double aortic arch and a right aortic arch. Okay, so this could be a marker for 22q microdeletion which warrants कि इन्वेजिव टेस्टिंग करी जाए। So 22q microdeletion ऐसे दिखता है और इसकी ये फिनोटाइप बहुत ही वेरिएबल हो सकता है। दूसरी खराबी बेबी में कोई अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स के साथ में और उसके बगैर भी हो सकती है, पहला। दूसरा 22q माइक्रोडिलीशन एक सबसे कॉमनेस्ट माइक्रोडिलीशन है, राइट। अमूमन 1 से 2% बेबीज के अंदर 1 to 2% ऑफ द बेबीज दे कैन हैव दिस 22q माइक्रोडिलीशन। दिस इज द कॉमनेस्ट माइक्रोडिलीशन दैट प्रोबब्ली वी कैन हैव। और इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत डिफरेंट या वेरिएबल हो सकती है। तो तालू में छेद, दिल में परेशानी, स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज, रीनल एबनॉर्मलिटीज, थाइमस जो हमको इम्यूनोडेफिशिएंसी की भी हो सकती है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, हाइपोकैल्सीमिया और सब नॉर्मल मेंटल आईक्यू, कुछ इस तरह की परेशानियां इसमें हो सकती हैं, राइट। सो व्हेनेवर वी आर आइडेंटिफाइंग दैट देयर कुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक व्हिच इज कॉल्ड एज अ कोनोट्रंकल malformation, right, and we are identifying this sort of an malformation, whether this could be a right aortic arch or a double aortic arch. So this could be a marker for a 22q microdeletion which warrants, वो जस्टिफाई करता है कि पानी की जांच, जिसको एमनिसेंटेसिस बोलते हैं, और हम इस माइक्रोडिलीशन को देखें। ये बहुत लाजमी तौर पे जरूरी, इट वारंट्स लाजमी तौर पे बहुत जरूरी हो जाती है। एंड वंस इट हैज बीन फाउंड टू बी पॉजिटिव तो उसी तरह से उसकी जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है टू द पेरेंट्स, and probably we try to explain to them that all these things are what are the problems at hand, right? Okay, thank you very much for your patient listening.